हाय, मैं हूँ सोनारिका भदौरिया और मैं अपने सभी व्यूअर्स को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरी फ़िल्म सांसें 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ जाकर उसे अपने नज़दीकी सिनेमा थिएटर्स में देखें। सोनाली, बात करें सांसें, किस तरह का किरदार है, किस तरह की मूवी है और मोनालिसा? जी, मूवी हमारे मूवी का जॉनरा हॉरर रोमांस है और हॉरर फिल्म है और ढेर सारा रोमांस भी है। और मेरे किरदार का नाम है शिरीन इस फिल्म में। और ये एक बहुत ही आज के ज़माने की लड़की है, बहुत ही टुडेज़ गर्ल है। और ये एक अनाथ है इस फ़िल्म में। इसकी एक बहन है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और इसका एक पास्ट है जो कि इसे हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। और फिर किस तरह रजनीश जो अभय का किरदार प्ले कर रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी में आता है और किस तरह इनकी ज़िंदगी बदलती है। तो इस पर फ़िल्म है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जाकर देखेंगे और हमें अप्रिशिएट करेंगे। बॉलीवुड में अभी तक कितने आप प्रोजेक्ट दे चुके हैं? ये मेरी पहली फ़िल्म है। फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। जी, रजनीश जी ज़्यादा नए भी नहीं कह सकते, पुराने वाले जी, काफ़ी जी, आपसे जी, काफ़ी जी, पुराने हैं। जी, जी, जी। क्या कहना है, कैसी केमिस्ट्री है रजनीश के साथ? जी, बहुत अच्छी रही। रजनीश से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वो एक बहुत ही कूल को एक्टर हैं। बहुत ही ठंडे दिमाग वाले को एक्टर हैं। हमारे साथ फ़िल्म में हितेन तेजवानी भी हैं, जो कि बहुत ही सीरियल के जाने-माने हस्ती हैं। और नीता शेट्टी हैं। और हमारी पूरी टीम की कास्ट और क्रू बहुत ही अच्छी थी। अच्छे वार्म लोग थे और फैमिली की तरह थे सारे के सारे। तो कब फ़िल्म शुरू हुई और कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। सांसें की बात करें, जैसे कि जी, टैगलाइन है, द लास्ट आखिरी सांस। जी, 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 क्या जी। है ये? देखिए कहीं ना हमारी कहीं ऐसा लगता है जी। कि हॉरर मूवी है। जी, 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 हॉरर फ़िल्म तो है ही ये। हमारी पूरी फ़िल्म की एक बेस स्टोरी यही है कि इंसान मर जाता है, लेकिन वो मरने से पहले अपने अंदर जो इमोशंस लेकर जाता है, जैसे कि प्यार, नफ़रत, बदला, ये उसके मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। तो ये हमारी फ़िल्म की एक बेस है। इस पर कहानी हमारी रिवॉल्व कर रही है। आपने इसी फिल्म से एक स्टोरी की अगर बात जी, करें, सांसें, जी। इस फिल्म से ही आपने कब डेब्यू किया? ऐसा नहीं कि आप कि एक हॉरर मूवी है वो जी, पसंद जी, जी। करेंगे नहीं जी, जी, करेंगे। जी, 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 जी। जब मैं काफ़ी यंग थी मैंने पार्वती का रोल प्ले किया था। तब भी लोगों ने मुझसे यही कहा था कि तुम बहुत यंग हो, पार्वती का रोल मत प्ले करो। लोग आजकल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर तुम उसी में बंद बंद के रह जाओगी, लाइफ़ भर पार्वती बन के रह जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आज मैं अपनी फ़िल्म कर रही हूँ। और लोगों ने ये भी कहा कि तुम हॉरर क्यों चूज़ कर रही हो। पर जैसा कि सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे सामने फ़िलहाल रजनीश हैं, जिन्होंने अपनी डेब्यू 1920 से की थी, जो कि एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट गई थी विक्रम भट्ट की। और वो आज भी इतनी फ़िल्म्स कर चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं लोगों की नहीं सुनती। और जहाँ तक की बात है ये क्यों की मैंने फ़िल्म, क्योंकि मुझे एक दिन मेरे डायरेक्टर जो राजीव जी हैं उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक स्टोरी है जो मैं आपको नरेट करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ आके मुझसे मिलिए। मैं उनको मिली और उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की। और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी अपने दिमाग में लॉक कर लिया था कि वो मेरे साथ ही आगे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको अच्छी लगी कहानी? मैंने बोला जी अच्छी लगी मुझे कहानी। बोला तो फिर आगे बढ़ें? मैंने बोला सर आपको कोई ऑडिशन नहीं लेना, कोई लुक टेस्ट नहीं लेना? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में तुम ही थी। तो एक आती हुई चीज़ को मैं क्यों ठुकराऊँ, क्यों मना करूँ? और जो कि जो मुझे इतनी खुद अच्छी लगी और मेरा जिसमें विश्वास है, तो बस ऐसे ही हो गया। सोनाली, थोड़ा हट के बात, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? जी, मैं बॉम्बे से बिलॉन्ग करती हूँ। बॉम्बे में पैदा हुई हूँ, पली-बड़ी, पढ़ाई सब कुछ मैंने यहीं की है। स्ट्रगल की बात करें जी। संघर्ष के करने के लिए, जी, जी, जी। तो जी। सोनाली को कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष मुझे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी भी फ़िल्मी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करती। ना मेरा कोई गॉडफ़ादर है इंडस्ट्री में, ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं खुद इन्वेस्ट करके अपने लिए एक फ़िल्म बनाऊँ। ऐसा कहने के बाद मैं ये नहीं कहना चाह रही कि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत हैं या मैं उनके अगेंस्ट हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ। तो संघर्ष मेरे लिए फिर भी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं था। मुझे बस ऐसे ही किसी ने कहीं देख लिया था एक पार्टी में और तब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, पढ़ाई कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम करना चाहोगी शो? मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती ही नहीं थी।
घर आई, पापा को ये बात बताई, तो पापा ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, और मुझे भी यही लगा कि हाँ यही सही है। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मुझे फिर एक शो मिला, तुम देना साथ मेरा, वो मिला। वो ख़त्म होते ही मुझे महादेव मिला, महादेव ख़त्म होते ही मुझे साउथ की फ़िल्म्स के ऑफ़र्स आए, वो किया, वो होते ही सांसें आई। तो वो तो मेरे लिए चीज़ें बस होती रहीं। मैं मतलब भगवान का शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे कभी ऐसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सोनाली को कब लगा कि बॉलीवुड में मैंने कदम रख दिया है और ये एक अलग पहचान बन गई है? कौन सा ऐसा वाक्य था? मतलब पहला प्रोजेक्ट जिसने आपकी लाइफ बदल दी, क्या था? आई थिंक महादेव था वो। महादेव से मुझे अपनी सारी जो फेम है, जो प्यार है, जितना लोगों ने सराहा है, वो मुझे महादेव के थ्रू मिला। और आई थिंक तब लगा जब लोग आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते थे, आपके ऑटोग्राफ्स लेना चाहते थे, आपकी आरती उतारना चाहते थे, आपके पैर छूना चाहते थे। तब मुझे कहीं न कहीं लगा कि अच्छा हाँ, मैंने थोड़ा-सा कहीं न कहीं दुनिया में छोटे से कोने में एक अपनी कहीं छोटी-सी पहचान बना ली है। सोनाली को कब लगा जब किसी मॉल में या कहीं जी। पब्लिक प्लेस पे जा रही हो, मतलब पार्क पे जा रही है, तो ऐसा कोई वाक्य दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे जो आपको नहीं काफ़ी अच्छा लगा हो? जी। नहीं देखिए, ऐसा था कि क्योंकि पार्वती के टाइम पे वो कॉस्ट्यूम ड्रामा था, तो आधे लोग तो मुझे ऑफ स्क्रीन पहचान नहीं पाते थे कि अच्छा ये पार्वती हैं। जो पहचान लेते थे वो दन के दन रह जाते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह से मुझे अप्रोच करें। फिर भी कई लोग आते थे और बोलते थे अच्छा मैडम, आपके पैर छू लें, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। मजाक में बोलते थे ऑब्वियसली, पर जब लोग ये बोलते थे कि आप हमें बहुत पसंद हैं और हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है, तो दिल को तसल्ली मिलती थी कि अच्छा हमने जो किया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। लाइफस्टाइल क्या है सोनाली का? लाइफ़स्टाइल तो ऐसा कोई ख़ास लाइफ़स्टाइल नहीं है मेरा। अपने आप को फिट रखने के लिए? अच्छा, फिट रखने के लिए सॉरी। जी, मैं जिम करती हूँ, और मुझे डांस का शौक़ है, तो कहीं न कहीं डांस करती रहती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो अगर कुछ नहीं कर रही हूँ तो दिन भर एक बुक लेकर बैठी रहूँगी, घंटों तक, दिन रात एक कर दूँगी, पढ़ती रहूँगी। और ऐसा तो कोई डिफरेंट नहीं है लाइफ़स्टाइल, जैसा आम लोगों से होना चाहिए। उनसे बात करने के लिए